हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8 या चैप्टर 8 जो था आपको एरिया के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उस पर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 को कंप्लीट किया था हम लोगों ने। तो आज चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसके थ्योरी पार्ट को, इसके सॉल्व एग्जाम्पल को और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को। थ्योरी पार्ट क्या कह रहा है, देख, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। क्या इंट्रोडक्शन दिया है आपको वो बताते हैं आपको। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसके जो भी थ्योरी पार्ट सब है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमने क्लास 11th में कुछ डेरिवेटिव फाइंड करने की टेक्निक पढ़ा था। कोई फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो डी का उस डेरिवेटिव से क्या रिलेशन है। अगर किसी फंक्शन को डेरिवेटिव निकालें तो वो फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों को अगर एक साथ किसी इक्वेशन में लिखते हैं तो वो डी इक्वेशन होता है, वो डी होता है। डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन दोनों अगर एक साथ लिखा गया है दैट मीन्स दैट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और ज़्यादा आगे क्लियर होगा। इसमें क्या, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बोलता है, इसका मेनली जो यूज होता है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हम कुछ इक्वेशन गिवन रहेगा उसके डी फॉर्म करने के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ मेथड पढ़ेंगे ताकि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या बोल रहा है, देखो कि हमारे पास कुछ इक्वेशन है, x² - 3x + 3 = 0, sin x + cos x = 0, x + y = 7। तीन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। x² - 3x + 3 = 0, ये x में इक्वेशन है। sin x + cos y = 0, ये भी x में इक्वेशन है। x + y = 7, ये x और y दो में इक्वेशन है। चलो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। बट इक्वेशन 3 में क्या है, x + y = 7। x + y = 7 का मतलब क्या हुआ, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वन इज x एंड अनदर इज y। तो इसमें एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करता है। मतलब इक्वेशन 3 में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर और आगे बढ़े तो एक और एक इक्वेशन है, वो जरा देखते हैं। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, x × dy/dx + y = 0, x × dy/dx = 0, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा यहाँ पर dy/dx भी लिखा हुआ, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा y का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सिंपली ऐसे समझ ले, अगर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही, इसके अलावा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, तो यहाँ बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन ऐसे करके लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स, ठीक है, एक डेरिवेटिव टर्म हो या भी एक से ज़्यादा हो। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता हो डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव को, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव टर्म लिखा हुआ अगर वो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर ऐसे समझ ले, अगर कोई डीई में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो तो दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अपने को इस चैप्टर में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, मतलब हमारे इस चैप्टर के सिलेबस में सिर्फ अपने को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। यहाँ पे क्या है, y का डेरिवेटिव के टर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x, इट मीन्स इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक चीज और देखना है कि इस चैप्टर में अपने को सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है, तो अगर कहीं भी डी लिखा हो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो, इसका मतलब वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो नोट में एक दो पॉइंट लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई प्राइम से लिखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा ज़्यादा लिखने में टाइम लगेगा और स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा लेगा, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ वाई प्राइम लिख देंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल प्राइम लिख देंगे। ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव के लिए वही काम करना है। कई बार अगर बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव लिखना हो तो बार बार डैश डैश ये नहीं यूज करना है सफिक्स में, तो सिंपल क्या करना है आपको, नीचे y टू पावर n फॉर nth डेरिवेटिव, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने के लिए y और नीचे में n लिख देंगे। अगर फोर्थ है तो y 4, 10 है तो y 10। अब इसमें दो टर्म है मेनली जो इस एक्सरसाइज 9.1 में आपको सीखना है, वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल रहे हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको देखना है कि जो डेरिवेटिव वाला टर्म है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म में देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म क्या है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव वाला टर्म क्या है, और जितना ज़्यादा डेरिवेटिव टर्म होगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म होगा, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपके पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो हमारा डी है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म लिखा हुआ है उसका ऑर्डर, मतलब nth डेरिवेटिव, जितना भी मैक्सिमम जो डेरिवेटिव टर्म लिखा हुआ है दैट इज ऑर्डर। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव टर्म लिखा हुआ है, मैक्सिमम इसमें डेरिवेटिव कितना है 1, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इट्स ऑर्डर इज 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हाइएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इट्स ऑर्डर इज 2। ऐसे ही आगे भी एग्जाम्पल वही है। फिर नेक्स्ट लिखा है डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि जो डेरिवेटिव वाला टर्म है उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेंगे। जो डेरिवेटिव वाला टर्म है वाई प्राइम, वाई डबल प्राइम, वाई ट्रिपल प्राइम, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेंगे। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब उस पर पावर, हमारा डेरिवेटिव पे जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर पावर होगा। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, अगर आप किसी केस में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब वहाँ डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर आपने उस डी को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया, तब क्या देखना है अपने को, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो उस पर पावर कितना है, उस पर डिग्री कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म पे अपने को डिग्री देखना है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल ये देखते हैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें अगर देखें, सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या लिख रहा है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये तो डी स्क्वायर वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ऑर्डर इज 3। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो डिग्री है, इसका डिग्री कितना 1, तो इस
तो पूरे डी का डिग्री 1 होगा। हालांकि यहाँ पर देखें तो डिग्री 2 है, बट ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, बट यहाँ क्या थर्ड डेरिवेटिव तक इक्वेशन में इन्वॉल्व है। थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, थर्ड डिग्री का डिग्री देखेंगे, ना कि सेकेंड डिग्री, सेकेंड डेरिवेटिव का डिग्री। अपने को हाईएस्ट डेरिवेटिव जो टर्म है उस पर डिग्री देखना, उसका पावर देखना, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में ही कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है दैट शुड बी इन पॉलिनोमियल इक्वेशन, दैट शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, तभी डिग्री फाइंड करने वाले हैं। ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो यहाँ dy बाई डी एक्स या डेरिवेटिव देख लो y का, y प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम, ये सब क्या पॉलिनोमियल फॉर्म है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ये हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है, इस पर पावर 2 है तो डिग्री इज 2। ये देख लें dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स दिख रहा है, लेकिन अगर इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस dy बाई डी एक्स, इट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस dy बाई डी एक्स। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, y के डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट इट्स ऑर्डर इज डिफाइंड। ऑर्डर विल बी dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका मतलब इट्स ऑर्डर इज 1 dy बाई डी एक्स। इसमें एक चीज और है कि ऑर्डर डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब और एग्जांपल से देखते हैं, तो नेक्स्ट आपके कुछ एग्जांपल हैं कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डी। डिफरेंशियल इक्वेशन को डी भी लिखते हैं शॉर्ट में। क्या बोल रहा है कि कुछ 3 एग्जांपल है यहाँ पर, इसके ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स, मतलब ऑर्डर इज 1, और इस पर पावर कितना है 1, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। फिर सेकेंड लिखा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ऑर्डर इज 2। डिग्री देखे इस पर डिग्री कितना है, पावर कितना है 1, तो डिग्री इज 1। थर्ड वाई डबल प्राइम प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर वाई प्राइम, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है, वाई डबल प्राइम, मतलब नहीं आपके ये ट्रिपल प्राइम है, इसका मतलब ऑर्डर इज 3। और अगर इसका डिग्री फाइंड करें तो पॉलिनोमियल फॉर्म में, यहाँ ई टू द पावर वाई प्राइम पॉलिनोमियल फॉर्म में जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर इज 3 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब इसके कुछ जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो देखते हैं, ऑर्डर डिग्री पर ही है। एक्सरसाइज 9.1 डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से 10 तक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, डी दिए हुए हैं, उसके आपको ऑर्डर डिग्री बताना अगर डिग्री डिफाइंड है तो। देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले चैप्टर का नाम डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज d टू पावर 4 अपॉन dx टू पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल प्राइम इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर देखें ऑर्डर कितना, ये फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव, इट मीन्स ऑर्डर इज 4। अगर इसकी डिग्री की बात करें, इसको सबसे पहले पॉलिनोमियल फॉर्म लेना पड़ेगा। ये y का फोर्थ डेरिवेटिव है और ये थर्ड डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ साइन इन्वॉल्व है तो साइन इनवर्स चला जाएगा, पॉलिनोमियल फॉर्म होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री इज अनडिफाइंड या डिग्री इज नॉट डिफाइंड।
इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या लिखा है, y प्राइम प्लस 5y इक्वस टू 0। काफी सिंपल सब है। दिस इज y प्राइम प्लस 5y इक्वस टू 0। क्लियरली दिख रहा है ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इट मीन्स ऑर्डर इज 1। अब अगर डिग्री की बात करें, डिग्री y प्राइम, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर कितना है, क्योंकि ऑर्डर इज 1 तो फर्स्ट डेरिवेटिव पावर 1 है, तो डिग्री इज ऑल्सो 1। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में क्या है, ds बाई डी टी टू पावर 4 प्लस 3s इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वस टू 0। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ds अपॉन डी टी टू पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वस टू 0। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और s हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, ऑर्डर। तो डेरिवेटिव वाला जो टर्म है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ds dt टू पावर 4 या डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ 1। ये पावर 4 से कन्फ्यूजन नहीं होना है, पावर 4 से। डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इट मीन्स ऑर्डर इज 2। और डिग्री कितना होगा हमारा, यहाँ पर भी देखना है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है दैट इज डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका डिग्री कितना है, 1। अब जरा क्वेश्चन फोर्थ को देखें। फोर्थ इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 0। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, इसका मतलब वाई डबल प्राइम का होल स्क्वायर प्लस कॉस इंटू वाई प्राइम इक्वस टू 0। अब यहाँ पर अगर देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या लिखा हुआ, वाई डबल प्राइम, इट मीन्स ऑर्डर इज 2। अब अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ कॉस वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में तो जाएगा ही नहीं, कॉस लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब डिग्री ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। अब अगर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। यहाँ पर अगर देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या लिखा हो, वाई डबल प्राइम, इट मीन्स ऑर्डर इज 2 क्योंकि वाई डबल प्राइम है। और डिग्री ये पॉलिनोमियल फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि डेरिवेटिव के टर्म में अगर पॉलिनोमियल फॉर्म देखें तो ये है वाई डबल प्राइम, ये तो डेरिवेटिव है नहीं यहाँ पर, सिर्फ यहीं पर है। तो इसका देखेंगे डिग्री, इसका डिग्री कितना 1, इट मीन्स डिग्री इज
1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी ओरल है सब। वाई ट्रिपल प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई डबल प्राइम का क्यूब प्लस वाई प्राइम टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 5 इक्वल्स टू 6। इसमें देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। वाई ट्रिपल प्राइम होल स्क्वायर प्लस वाई डबल प्राइम टू पावर 3 प्लस वाई प्राइम टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 5 इक्वल्स टू। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं इसका। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ यहाँ? थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव हाईएस्ट है तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री थर्ड डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं, वाई ट्रिपल प्राइम, इसमें पावर कितना है 2 तो डिग्री इज 2। कोई ये पावर 5 से मत कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि अपने को डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव टर्म है उस पर पावर देखना है। डबल प्राइम पे 3 है, सिंगल वाई प्राइम पे 4 है, उससे मतलब नहीं अपने को, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म से मतलब है। तो वाई ट्रिपल प्राइम हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इस पे पावर कितना है, दैट इज 2, सो इट्स डिग्री विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई ट्रिपल प्राइम प्लस 2 वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। तो वाई ट्रिपल प्राइम प्लस 2 वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। वाई ट्रिपल प्राइम प्लस 2 टाइम्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है। ये थर्ड डेरिवेटिव है वाई ट्रिपल प्राइम, इट मीन्स ऑर्डर इज 3 और डिग्री तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव टर्म है उस पर पावर, इस पर पावर 1 है, इट मीन्स डिग्री इज 2, डिग्री इज 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, इसका ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। इसमें अगर ऑर्डर की बात करें, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना, वाई प्राइम दैट इज 1 और डिग्री डेरिवेटिव पे पावर कितना है, वाई प्राइम, इससे पावर कितना है 1। हालांकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट इससे मतलब नहीं अपने को, पॉलिनोमियल फॉर्म देखना है सिर्फ डेरिवेटिव वाले को। तो वाई प्राइम इस पे पावर कितना है 1 तो डिग्री इज 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 इज वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9, वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो ये वाई डबल प्राइम, इट मीन्स ऑर्डर इज 2। अब अगर इसकी डिग्री की बात करें, ये तो पॉलिनोमियल फॉर्म ऑलरेडी है, वाई डबल प्राइम, इस पे पावर कितना 1 तो डिग्री इज 1। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10, वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर देखें ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वाई डबल प्राइम, इट मीन्स ऑर्डर इज 2
एंड डिग्री की बात करें y डबल प्राइम 2y प्राइम प्लस साइन y, साइन y ये साइन जो है आपका डेरिवेटिव में नहीं है, इसका मतलब y प्राइम या डेरिवेटिव सब क्या है आपके पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसका डिग्री डिफाइंड होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव y डबल प्राइम, इस पे पावर इज 1, सो इट्स डिग्री विल बी 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या बोला, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वस टू 0। अगर इसमें देखें डिग्री बोला, इसका मतलब सबसे पहले ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन के ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा नहीं, इट मीन्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इसका डिग्री क्या होगा, डी ऑप्शन, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वस टू 0। इसका ऑर्डर बोला तो क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो हाईएस्ट कितना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इट्स ऑर्डर इज 2, तो ए ऑप्शन। इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.1 यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।